दिल्ली में बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से साउथ दिल्ली से रामबीर सिंह बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सर, पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आप नए चेहरे हैं और इस बार 4 नए चेहरे उतारे गए हैं 7 में से, और 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें से एक पुराना चेहरा है जो कि मनोज तिवारी हैं। लेकिन आप किस तरीके से, क्योंकि सही राम पहलवान से आपका मुकाबला है साउथ दिल्ली में, किस तरह से राजनीतिक के इस मंच पे आप उन्हें जो है पटखनी देंगे? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% तक वोट पड़ा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। मुकाबला तो कोई है नहीं। मैं ये कह सकता हूँ आज आपके चैनल पर कि मुझे जो फीडबैक है, दिल्ली में 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। लोगों में एक कमाल का उत्साह है, कमाल का जोश है। मेरा 50 साल से भी ज़्यादा लंबा राजनीतिक जीवन है और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक कमाल का लोगों में आदर भी है, श्रद्धा भी है और उनके प्रति सम्मान भी है। और 2024 के चुनाव में लोग जाति, धर्म, मजहब की सारी दीवारें तोड़कर वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने वाले हैं। केवल दिल्ली में नहीं, देश भर में। दिल्ली में तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से जीतने जा ही रही है, लेकिन देश भर में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को 400 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। इसमें कहीं भी कोई शक शुबा की गुंजाइश बची नहीं है। केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में 10वें बजट में राम राज्य का बजट जो है वो पेश किया गया, और ऐसे में चुनाव भी है, और महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत अब 1,000 रुपये प्रति माह उन महिलाओं को दिया जाएगा जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये केजरीवाल सरकार के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा चुनाव में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि दिल्ली में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, हम उनको 2-2 हज़ार रुपये ओल्ड एज पेंशन देंगे। अरविंद केजरीवाल बताएं, क्या उन्होंने अपना वायदा पूरा किया? 2018 से उन्होंने दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। क्या अरविंद केजरीवाल उसका जवाब देंगे? हाउस में उन्होंने घोषणा की और घोषणा करने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले उन्होंने जो बजट पेश किया था उसको रोजगार बजट का नाम दिया था और ये कहा था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और हमने बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन क्या वो एक भी व्यक्ति को रोजगार दे पाए? उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं, जैसे गांधीनगर दुनिया एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, कमला नगर मार्केट है, सरोजिनी नगर मार्केट है, खारी बावली मार्केट है। तो जितनी भी मार्केट्स हैं इनको रीडेवलप किया जाएगा, इनका कायाकल्प किया जाएगा, सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बिजली, पानी, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। तो अनेक उन्होंने वायदे दिल्ली की मार्केट्स को लेके किए और ये भी कहा कि हम बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। क्या एक भी मार्केट को रीडेवलप कर पाए? अरविंद केजरीवाल घोषणा करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता है, ये सब कागजों पर ही रह जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से,
उन्होंने तो ये घोषणा की थी कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। पिछले 10 सालों में एक भी बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाए और आज डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए में घाटे में चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था और आज जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने दिल्ली को 76,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, तो 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में तो जल बोर्ड चल रहा है, 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है। और आप पिछले 9 या 10 सालों में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना पाए, कोई नया एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, कोई एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी कि हम दिल्ली में 25 कॉलेज खोलेंगे। एक नया कॉलेज उनसे खुला नहीं, क्लीन वाटर वो दे नहीं पाए। और जब से इनकी सरकार आई है दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी। हमारी यमुना, इनकी जो सरकार की कमेटी है DPCC, उसकी रिपोर्ट है कि यमुना पिछले 8-9 सालों में और दुगनी गंदी हो गई है। अब यमुना को आप साफ नहीं कर पाई। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं 2020 में लोगों को अपने साथ यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल डुबकी लगा पाए? अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणाएं कर देते हैं। जब घोषणा की जाती है तो लोगों को अच्छी लगती है और वो ये भी कहते हैं कि देखो लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, मैंने क्या घोषणा की है लोग उसको फिर याद रखते नहीं, भूल जाते हैं। तो ये इन लोगों का काम करने का स्टाइल है। ये पूरी तरह से दिल्ली के लोगों की नज़रों में एक्सपोज हो गए हैं और जो दर्जनों घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल, उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर और उनके एक MP इन घोटालों में सम्मिलित पाए गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, उनके पार्लियामेंट के मेंबर को कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है। यदि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर को जमानत मिली भी है, मिस्टर सत्येंद्र जैन को, तो मेडिकल ग्राउंड्स पे मिली है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9-10 सालों में दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, कि हम एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल देंगे। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल के बारे में? हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 करोड़ लोगों को हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। 3 करोड़ लोगों के लिए केवल 6 CT स्कैन है जो अमूमन खराब रहते हैं। ये हाई कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बारे में कहा है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। तो अब हमारा चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, अब वो कहते हैं मेरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। आपने शिक्षा के लिए 2.5 गुना बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो 14% नीचे, मतलब गिर गए हैं, 14% कम। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। आज स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। जिन गेस्ट टीचर्स को आपने रेगुलाइज करने की बात कही थी उनको आपने रेगुलाइज नहीं किया। 25,000 गेस्ट टीचर्स थे, आज उनकी संख्या घटकर 16,000 रह गई है। हमारे सरकारी स्कूल्स में आज 25,000 टीचर्स की कमी है। तो आप मुझे बताइए ना कि आपका जो एजुकेशन मॉडल है वो पूरी तरह से फेल कर गया है। तो आप हर मोर्चे पर आपकी सरकार विफल रही है और सरकार के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार से विश्वास उठ गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवारों को लोग भारी मतों के अंतर से चुनाव जिताकर भेजेंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो बीजेपी के MPs थे उन्होंने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में
दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल रोड बना है, उससे दिल्ली में जो हजारों ट्रक्स आते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे, उनकी एंट्री बैन हो गई है। मोदी जी ने ही 1000 करोड़ रुपया खर्च करके प्रगति मैदान के साथ टनल बनाई है, जिससे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हुई है। मोदी जी ने ही वर्ल्ड क्लास हमको कन्वेंशन सेंटर दिए हैं प्रगति मैदान में और द्वारका में। मोदी जी ने ही हमें शानदार हाईवेज दिए हैं। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में हम जयपुर, चंडीगढ़ और देहरादून पहुंच जाते हैं, और 10 घंटे में हम जल्दी ही दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने जो दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया, जिसके ऊपर लगभग 14,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 90% कार्य उसका पूरा हो गया है। उसमें 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडरपास हैं, और यदि आप उस तीसरे रिंग रोड को जाके देखेंगे तो आप ये कहेंगी कि लंदन और पेरिस की सड़कें इस तीसरे रिंग रोड के सामने पूरी तरह फेल हो गई हैं। मोदी जी ने, फौजियों की इच्छा थी कि दिल्ली में एक अच्छा नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए इंडिया गेट के समीप। मोदी जी ने दुनिया का सबसे शानदार नेशनल वार मेमोरियल भी दिया है, पुलिस वार मेमोरियल भी दिया है। और जहां कभी इंडिया गेट के पास इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा लगाई गई है। और मैं आपको और एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। दिल्ली के लोग गुरुग्राम जाते हैं तो जाम में फंसे रहते हैं, कई बार घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। अब मोदी जी की सरकार वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम एक्सप्रेस